वचन पढ़ने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 3 खोल सकते हैं आप मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 3 और वचन नंबर 5 से पढ़ेंगे हम। मिलेगा आप सभी को। यहाँ पे लिखा है इस वचन नंबर 5 से इस प्रकार, यह नहीं कि हम अपने आप में इस योग्य हैं कि समझें कि स्वयं कुछ कर सकते हैं, पर हमारी योग्यता तो परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा का सेवक होने के योग्य बनाया, अक्षर की वाचा नहीं परंतु आत्मा की, क्योंकि अक्षर तो मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। सो ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए, प्रभु जो हमारे लिए किया, हमारे लिए आपने किए परमेश्वर, उस कलवरी के क्रूस पे परमेश्वर। प्रभु हम में कोई योग्यता नहीं थी प्रभु, लेकिन आपने हमें स्वीकार किया प्रभु, क्योंकि आप प्रभु आप हमसे वो अनकंडीशनल लव करते हैं परमेश्वर, बिना शर्त के प्रेम से हमें प्रेम करते हैं परमेश्वर। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में प्रभु आप हर एक व्यक्ति के लिए आए प्रभु, हर एक व्यक्ति से प्रभु ऐसा ही आप प्रेम कर रहे हैं प्रभु। लेकिन जो कोई आपके नाम में विश्वास करता है परमेश्वर, वो बिना शर्त के प्रेम का भागीदार हो जाता है प्रभु। प्रभु हम इस समय मांग रहे हैं प्रभु, इन वचनों को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु। इस भवन में हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आशीषित कीजिए प्रभु, आपके सामर्थ्य के द्वारा टच कीजिए प्रभु यीशु मसीह। ओ जीवित परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते प्रभु। आप बढ़ें और हम घटे प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते। सारा महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सब लोग। सो यहाँ पे अद्भुत पार्ट है, लाइक कुछ चीजें जो कह रहा है कि अक्षर मारता है लेकिन क्या है लिखा, आत्मा जिलाता है। लेटर्स किल बट स्पिरिट गिव लाइफ। परमेश्वर जब इस दुनिया में सारी चीजें सृष्टि की है ना, सब कुछ बनाया, अपने आप पे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सारी चीजों में एक जीवन है। सृष्टि के हर एक चीजों में लोग है ना देखते, लेकिन जो जीवन परमेश्वर ने आदम के अंदर डाला वो जीवन डिफरेंट था। क्योंकि वो जीवन जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम उससे पहले सिर्फ आकार के रूप में ही था, एक मिट्टी से रचा आदम को। लेकिन जब उसके नथुनों में खुद की श्वास फूका तो बाइबल कहता है तब वो जीवित प्राणी बन गया। क्या? जीवित प्राणी बन गया। लाइक वो इस संसार की उन चीजों में वो जीवन नहीं था जो आज हम जीवन को अनुभव कर रहे हैं यहाँ पे। लाइक हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ये जीवन में फर्क है। क्या पेड़ आपसे बात कर सकता है? यस, उसके द्वारा कुछ बेनिफिट है, लेकिन एक मनुष्य से वो पेड़ बात नहीं कर सकता। लाइक ये चीजें हम देख पा रहे हैं, लाइक ये चीजें मनुष्य से बात नहीं कर सकती। लेकिन क्या सोचने क्या है, मनुष्य इन चीजों से फ्रेंडशिप कर सकता है। कई बार लोग अलग अलग प्रकार से ना चीजों को बोलते हैं कि लाइक दिस इज माय लाइफ, इसके द्वारा मुझे जीवन मिलता है ना, वस्तुओं के द्वारा। बट एक्चुअल में देखा जाए वस्तुएं उनको जीवन नहीं दे सकती, क्योंकि हमें जीवन देने वाला जो परमेश्वर है उसने हमें बनाया है, हम उसकी हाथों की रचना है। और हर एक रचना उस रचनाकार के बारे में बताता है कि कोई इस रचना का कोई रचनाकार है।
है ना, हर एक सृष्टि का लाइक चीजें उस सृष्टिकर्ता के बारे में बताता है। सो यहाँ पे पौलुस कुछ बातें कह रहा है कि लेट अस किल बट स्पिरिट गिव लाइफ। आत्मा जिलाता है ना, लेटर क्या है, मारता है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ चीजें बता रहे हैं। वो क्या है कि हमारी जो योग्यता है, हमारी योग्यता है वो हमारी वजह से नहीं है, जिसकी वजह से लाइक यहाँ तक वचन कहता है कि जिसके द्वारा हम ये समझ ले, मतलब हम अपने आप को ये ना समझे कि हमारी जो योग्यता कुछ है, बल्कि हमारी योग्यता जो है किससे है, परमेश्वर के द्वारा है। परमेश्वर के द्वारा है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में लाइक बहुत सारे वृक्ष लगाए। उन सब वृक्षों में जो दो वृक्ष है जो डिफरेंट है, एक है जीवन का वृक्ष और एक है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। जीवन का वृक्ष है और एक क्या है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। परमेश्वर ने उस वृक्ष के भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया और परमेश्वर उन चीजों को जानते थे कि क्या था कि लाइक कि परमेश्वर इस प्रकार से जानते थे कि खाने के लिए लाइक क्या, मृत्यु के साथ साथ अपने आप को दूसरा क्या बोलता है कि आत्मिक मृत्यु के साथ साथ बहुत सारी चीजें होने वाली, वो सब कुछ परमेश्वर को पता था। यहाँ तक ये भी पता था कि मनुष्य अपने आप को एक दूसरे से तुलना भी करने लगेगा। परमेश्वर को ये भी पता था कि मनुष्य अकेला हो जाएगा। परमेश्वर को ये भी पता था कि वो सारी चीजों के साथ साथ बहुत सारी चीजें होने वाली है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता तो वो सारी चीजों में कि मनुष्य आदम उस फल के वृक्ष उस वृक्ष के फल को खाए। सो जीवन का जो वृक्ष है ना, और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उन दोनों में कुछ हिस्सा है। जो जीवन का वृक्ष है वो क्या बोलते हैं, ईश्वरीय लाइट, डिवाइन लाइट जो है उसको दर्शाता है। जो जीवन का वृक्ष है वो डिवाइन लाइफ और लाइट दोनों के बारे में दर्शाता है। लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है वो मोरल लाइट, नैतिक प्रकाश के बारे में दर्शाता है। सो इस दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं जो नैतिक है ना, आपको दिखते भी रहेंगे, नैतिक जीवन जीते हैं। नैतिक जीवन में आता है मोरल लाइफ कि लाइक किसी के प्रति आप बुरा मत सोचो, अच्छा से रहे, किसी को हर्ट मत करो, किसी के प्रति आप बुरा व्यवहार मत करो। यस, अच्छा है, उसमें बुरा नहीं है नैतिक जीवन। लेकिन नैतिक जीवन उद्धार नहीं दे सकता। जब भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष खाया आदम और हवा ने, तो बहुत सारी चीजें हुई। पहले तो आत्मिक मृत्यु हुई और उसके साथ साथ में अलगाव हुआ परमेश्वर से, और उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें हुई कि तुलना करने लगे एक दूसरे से। और उसका रिजल्ट है जब परमेश्वर ने आदम से सवाल किया, क्या तुमने खाया है? तो आदम ने कहा, जिस स्त्री को तुमने दिया था उसी ने मुझे खिलाया। जिस स्त्री को, क्या हो गया, तुलना चालू हो गया। और आज भी बात है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष की वजह से जो एक मोरल लाइट है, जो नैतिक प्रकाश है, उस वजह से इंसान एक दूसरे की तुलना करता है एक दूसरे से। और वो यहाँ तक ये भी है कि वो क्या समझता है कि मैं इस व्यक्ति से बेटर हूँ। लेकिन परमेश्वर की नजर में एक समान है। परमेश्वर एक समान देख रहा है। लेकिन जब परमेश्वर विश्वासी को देखता है तो उसका देखना डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि परमेश्वर हर एक विश्वासी को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में देखता है। किस में देखता है?
अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में देखता है। मत्ती का 3 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो उस समय में स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं और इसकी सुनो। तो वो सेंटेंस में जो पिता कह रहे कि मैं इससे प्रसन्न हूं, तो आज हमको प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र में देखता है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर वो चीजें नहीं देखता है जो हमारा लाइफ था। अभी हम हमारे जीवन में क्या देख रहा है? अपने पुत्र का चेहरा देख रहा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देख रहा है पिता। लेकिन इस दुनिया में क्या है? इंसान मोरल लाइट है ना, कि नैतिक प्रकाश में वो चीजें जीवन जीता है। और नैतिक प्रकाश में जब जीवन जीता है तो सेल्फ राइचियसनेस भी आती है उसकी। स्वयं की धार्मिकता के बारे में वो सोचता है, स्वयं की धार्मिकता को मुख्य रखता है परमेश्वर की धार्मिकता के बजाय। लेकिन जब परमेश्वर हमें धार्मिकता दे रहा है तो कैसा दे रहा है? कंप्लीट राइचियसनेस देता है। कंप्लीट राइचियसनेस देता है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। इसलिए पौलुस क्या कहता है यहाँ पे, जो मेरी योग्यता है, हमारी जो योग्यता है हमारी वजह से नहीं है। कैसे है? परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर की ओर से। और इसलिए उसमें हमें अपने आप को कुछ समझने के लिए अवसर नहीं मिलता है। हमें अपने आप को कुछ समझने के लिए अवसर नहीं मिलता। इसलिए इफिसियों का 2:8 क्या कहता है कि हमारा उद्धार विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हुआ। विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हुआ हमारा उद्धार। और आगे कहता है कि कर्मों से नहीं, कर्मों से नहीं, इसलिए कि मनुष्य को किसी भी प्रकार का गर्व करने का अवसर ना मिले। यदि कर्मों से उद्धार ग्रहण किया जाता तो परमेश्वर का रोल नहीं होता। इसलिए मोरल लाइट जो है, मोरल लाइट इंसान को वो जीवन नहीं दे सकती जो डिवाइन लाइट का हिस्सा है। डिवाइन लाइट जो है, जो ईश्वरीय प्रकाश है, वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। यूहन्ना 1:5 में क्या कहा? वचन कहता है कि ज्योति अंधकार में चमकी लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि मोरल लाइट है ना, इस वजह से मोरल लाइट उस डिवाइन लाइट को नहीं स्वीकार किया जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान के लिए है। स्पिरिचुअली हम सब हर एक इंसान इफिसियों 2:8 के अनुसार क्या इफिसियों का 2 अध्याय वचन नंबर 1 के अनुसार क्या कहता है कि हम सब अपने पापों और अपराधों में क्या हमारी दशा थी? मरे हुए। स्पिरिचुअली वी आर डेड। इस वजह से परमेश्वर से हमारा रिलेशन टूट गया था और आदम और हवा ने जब फल खाया तो वो रिलेशन टूट गया। अच्छा और बुरे के ज्ञान का तो नाम है वहां पे, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। लेकिन क्या परमेश्वर तक पहुंचने के लिए किस लिमिट तक अच्छा करना है कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है ना। इंसान यहाँ तक बाय द वे कोशिश भी करता है कि अच्छा करते करते जीवन जीना। अच्छा जीवन जीना कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो जीवन नहीं मिल पा रहा है। कौन सा जीवन? जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रोवाइड किया गया जो जीवन है। यीशु मसीह कौन सा जीवन के लिए प्रॉमिस किया? अनंत जीवन। उस जीवन का अंत नहीं है और उस जीवन में दोष नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको देखता है तो कैसे देख रहा है? दोष रहित देख रहा है। हम में और आप में वो दोष नहीं देख रहा है, मीन्स गुनाह नहीं दे, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों के लिए उस क्रूस पे, कलवरी के क्रूस पे उसने हमारे लिए बलिदान दिया। सारे के सारे पाप लेकर वो बलिदान हुए। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि वो लेटर क्या है? मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है ना। पहला कुरिन्थियों का 8 अध्याय वचन नंबर 1 का पहले बी पार्ट में क्या बोलता है कि ज्ञान घमंडी बनाता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है।
ना मोरल लाइट में इस संसार का ज्ञान है। क्यों? जब फल खाया तो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसमें क्या बोलता है? भले और बुरे के ज्ञान का फल। हाँ, लेकिन वो ज्ञान क्या है? इंसान को घमंडी बना देता है। लेकिन प्रेम से उन्नति होती है। और वो प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रेम हर एक इंसान को किया। जो इंसान योग्य भी नहीं था, परमेश्वर ने उससे भी बिना शर्त का प्रेम किया, और आज भी वही बिना शर्त का प्रेम कर रहे हैं। इसलिए लोगों के जीवन को बदल पाते। अगर यीशु मसीह भी कंडीशन रखते तो इस दुनिया में हम में से कोई भी उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं थे। क्योंकि कंप्लीट अगर देखा जाए तो पाप रहित स्वयं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो स्त्री के द्वारा जन्म, पवित्र आत्मा के द्वारा, और उन्होंने पाप नहीं किया। 100% मनुष्य होते हुए भी वो परमेश्वर लाइक पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य, हाइपोस्टैटिक यूनियन है ना। लेकिन यीशु मसीह का परखा जाना जरूरी था, है ना। लेकिन सवाल आता है, क्या परमेश्वर को परखा जा सकता है? यस, वचन संहिता बोलता है उसको परख कर देखो, चख कर देखो कि वो कैसा भला है। परमेश्वर चैलेंज भी देता है, उसका वचन चैलेंज भी देता है कि उसको चख कर देखो कि वो कितना भला है। क्योंकि उस वचन में सच में वो लाइफ है, इसलिए इस तरह से वचन कहता है। और आज भी जो लोगों के जीवन को वचन में वो जीवन देने के लिए आज भी वो सामर्थ्य है। क्योंकि इब्रानी का 4 अध्याय वचन नंबर 12 के अनुसार क्या कहता है कि वचन है क्या है? जीवित और प्रबल, दो धारी तेज, चोखा और तेज है। उस वचन में क्या है? जीवन है। और इस वजह से आज जीवन है। लाइक हम हर इंसान यहाँ पे जी रहा है। बाय द वे, जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया फिर भी वो जीवित है, लेकिन वो लाइफ नहीं है जो परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार क्या प्रॉमिस किया गॉड ने? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? कि अब उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और आगे लिखा है उस वचन में कि ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर किसी के लिए है, लेकिन उसमें हर एक इंसान की स्वयं की इच्छा है, फ्री विल है। और परमेश्वर इंसान के फ्री विल को क्या बोलते हैं? हनन नहीं करता है। हाँ, हिंदी में हनन सबसे परिचित है। स्वेच्छा है जो इंसान की, उस स्वेच्छा के खिलाफ परमेश्वर नहीं जा रहा है। इंसान के स्वेच्छा को आदर भी कर रहा है परमेश्वर। सोचिए, इवन वो बुरा भी कर जाते अपनी स्वेच्छा में, और उस स्वेच्छा के अनुसार हर किसी के पास चुनाव करने का अवसर पर गॉड ने दिया है। और उस स्वेच्छा को परमेश्वर इनकार भी नहीं कर रहा है। और उस स्वेच्छा के अनुसार हर एक व्यक्ति उसके नाम में विश्वास के द्वारा उस जीवन को रिसीव करता है जो जीवन के लिए परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। और वो जीवन जो जीवन के वृक्ष में था, और जीवन का वृक्ष बाद वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है ना। दूसरा कुरिन्थियों का जो पहला कुरिन्थियों का 8 अध्याय वचन नंबर 1 में क्या बोलते हैं? ज्ञान घमंडी बनाता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। पढ़ते हैं उस पंक्ति को, और आगे भी उसमें बहुत अच्छा पाठ है भाई। हाँ, और वचन नंबर 2 में लिखा है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए उसने अब तक वह नहीं जाना, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसे जानता है। सो परमेश्वर से प्रेम करना कैसे हो सकता है? यदि कोई स्पिरिचुअली डेड है, आत्मिक रूप से मरा हुआ है, तो वो परमेश्वर से कैसे प्रेम कर पाएगा? यही एक परमेश्वर से प्रेम, लाइक वो रिलेशन की जरूरत है उस परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। और जो इस दुनिया में हर एक इंसान जो पाप में जी रहा है, उसका रिलेशन टूटा हुआ है उस परमेश्वर से।
और वही रिलेशन को स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे बलिदान हुए, और उस रिलेशन को स्थापित करने में लाइक जो कोई भी उस पे विश्वास कर रहा है वो संबंध में, उस रिलेशन पे क्या है, वो जुड़ जाता है। और जब उस संबंध में जुड़ जाता है तो वो तब वो परमेश्वर से प्रेम कर सकता है। और जब परमेश्वर से प्रेम कर सकता है तब वो प्रक्रिया चालू हो जाती है, क्या है कि वो तो परमेश्वर उसे जानता है। यदि हम रिलेशन में नहीं हैं, यदि आप किसी के साथ किसी को उस तरह से संबंध में जान पहचान नहीं रहे हैं, तो कैसे आप उसके बारे में जान सकते? उस मोरल लाइट में ही जीवन जी सकते हो, लेकिन उस संबंध में नहीं जी सकता जो संबंध गॉड ने हमें दिया है। वो संबंध जो उसके पुत्र की वजह से हमारा संबंध जुड़ गया, वो गॉड ने हमें दिया है ना। मोरल लाइट में कुछ चीजें और भी होती है, क्या बोलते हैं उसमें, हाँ, वो व्यक्ति मोरल लाइट में जीता है, वो स्वयं की धार्मिकता को फर्स्ट रखता है, और जो परमेश्वर की धार्मिकता है उसका इनकार करता है। और उसमें क्या है कि कंपैरिजन है ना, कंपेयर भी करने लग जाता है मोरल लाइट में, जो कि आदम ने शुरू में ही किया। जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे, और आदम क्या क्या कहना चाह रहा था इनडायरेक्टली कि गॉड मैं सही हूँ, मैंने गलती नहीं किया, हाँ मैं सही हूँ, लेकिन इस स्त्री के वजह से मैं शामिल हो गया उसमें, है ना। मास्टर काल कहते थे कि आदम हवा से इतना प्यार करता था कि हवा के साथ लाइक उस प्रेम की वजह से वो फल खाया। उस प्रेम की वजह से आदम ने भी फल खाया, और इस वजह से लाइक क्या कहने के एक लाइन है कि दोनों साथ साथ उन चीजों के भागीदार हो गए। लेकिन जब आज उस अनंत जीवन का भागीदार होने के लिए दोनों साथ साथ, कहने का मतलब कि एक व्यक्ति पत्नी यदि विश्वास करती है तो उसके द्वारा पति का उद्धार नहीं हो रहा है, लेकिन पति को भी उसके उद्धार के लिए विश्वास करना पड़ेगा, देन वो साथ साथ चल सकते परमेश्वर के साथ, है ना। परमेश्वर के साथ चलने के लिए देन वो परमेश्वर के साथ जीवन जी सकते हैं, है ना। वॉकिंग टुगेदर। क्यों समुपदेशक क्या कहता है कि दो धागे की रस्सी मजबूत नहीं होती, परंतु 3 धागे की जो रस्सी होती है वो मजबूत होती है। 2 धागा हस्बैंड वाइफ हो गए, दोनों धागे एक एक धागा, लेकिन तीसरा जो धागा है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हिंदी में क्या बोलता है, 3 लड़ी की रस्सी मजबूत होती है। कुछ चीजें हो रही है क्या, है ना, 3 धागे की रस्सी। और वो उस दोनों के संबंध में वो परमेश्वर होता है, पति पत्नी के संबंध में परमेश्वर वहाँ पे है, यीशु मसीह स्वयं है। और यीशु मसीह कहता है यूहन्ना का 6 अध्याय वचन नंबर 63 में कहता है, आत्मा ही है जो जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा और जीवन है। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन है। ताकि यीशु मसीह के वचन में आज भी वो लाइफ है, उस लाइफ की उसने बात की, उस रिलेशन के द्वारा। यीशु मसीह हर किसी के लिए वो आज भी वैसा ही प्रेम कर रहा है, हर किसी के लिए, है ना। हर किसी के लिए वो अनकंडीशनल प्रेम है जो कर रहा है परमेश्वर। आज भी उस कलवरी से एक पुकार है, उस कलवरी के क्रूस पर से आज भी हर एक व्यक्ति के लिए पुकार है। जो कोई भी
उसमें इस दुनिया का हर एक व्यक्ति आ गया। हर एक व्यक्ति के पास स्वेच्छा है कि उस स्वेच्छा के अनुसार पिता के पास वो आ सकता है। वे स्वेच्छा के अनुसार उस क्रूस के पास आ सकते हैं। जब क्रूस के पास आते हैं, उस क्रूस के पास उस डिवाइन लाइट जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, उस डिवाइन लाइट को समझ पाता, देख पाता अपने जीवन में, और दिन वो भी उस प्रकाश में चलने लग जाता है, जिसमें क्या है कि धोखा नहीं है पाते। यदि इंसान अंधेरे में चलता है तो अंधेरे में धोखा हो सकता है, क्योंकि अंधेरे में ठोकर लगती कहीं ना कहीं। यदि अंधेरा होता है, कॉन्फिडेंसली आप नहीं चल सकते, बहुत सारी चीजों के लिए डर रहेगा। लेकिन जब हम उस रोशनी में चलते, प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं हमारे लिए रोशनी बनकर आए, उसमें एक फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। और दूसरा कुरिन्थी में वही पंक्ति क्या कहता है वहां पे कि 3 अध्याय को वचन 17 में कहता है, अब यह प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। पहला वो आत्मा क्या करता है, जीवन देता है, जिलाता है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां पे फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। हर इंसान को स्वतंत्रता पसंद है भाई। किसी को क्या बोल सकते, दासत्व या गुलामी कहा जाए, किसी को नहीं पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। भले ही इंसान बोल सके हाँ मैं छोटा बन जाऊंगा, लेकिन क्या इनर पार्ट में वो सच में उस प्रकार से है क्या? मुंह से तो बोल सकता है शब्दों के द्वारा, लेकिन क्या इनर पार्ट में वो छोटा बनने के लिए उसके अंदर सक्षम मतलब सामर्थ्य है? लेकिन जहाँ पे प्रभु का आत्मा है वहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो स्वतंत्रता दिया। यूहन्ना के 8 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा 8 अध्याय में क्या कहा, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वहां पे यहूदी लोगों ने कहा हम तो किसी के दास नहीं, तो हमको स्वतंत्र होने की आवश्यकता नहीं, हम तो अब्राहम के संतान हैं। अब्राहम के संतान, लेकिन लोग वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दास हमेशा घर में नहीं रहता है, लेकिन पुत्र क्या हमेशा घर में रहता है। उस रिलेशन में होता है, पिता और पुत्र के साथ में रिलेशन में होता है। और दिन आगे वचन में कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है। जिस वचन के द्वारा जीवन है, जिस आत्मा के द्वारा स्वतंत्रता है, वो तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पा रहा है, इस वजह से तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। कहते हैं कि हम दासत्व में हम किसी के दास नहीं हैं, लेकिन क्या वहां पे सचमुच वो किसी के दास नहीं थे? बहुत सारी चीजों के वो दास थे, गुलाम थे। आज भी इंसान कह सकता है इंडिया में कि ये आजाद है, लेकिन बहुत सारी चीजों के गुलाम में जी रहा है इंसान। पाप के गुलाम में जी रहा है, नशे के गुलाम में जी रहा है, ईर्ष्या और जलन के गुलाम है। बाय द वे कोई लोग होते हैं ना, ईर्ष्या करने वाला पार्ट निकलता नहीं उन लोगों से, क्योंकि उस गुलामी उनके अंदर उस बंधन में जी रहे होते हैं लोग, है ना। एक और पता है क्या बोलते हैं, कानाफूसी। हाँ, कानाफूसी वाला पार्ट जो व्यक्ति के जीवन में भरा होता है, उससे जल्दी छुटकारा नहीं पाता, उसका वो गुलाम होता है। आज बहुत सारे चीजों से लोग गुलाम है, बंधन में जकड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को इस प्रकार से रख रहे कि लाइक हम स्वतंत्र हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वो सत्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पे
यीशु मसीह क्या कह रहा है कि अक्षर, लाइक पौलुस लिख रहे हैं, अक्षर तो मारता है लेकिन आत्मा जीवन देता है। रोमियो का 10 अध्याय में एक पंक्ति है, पढ़ते हैं। चल तो नहीं रहा है। दस अध्याय वचन नंबर 5 से पंक्ति है। यहाँ पे 5 में लिखा है, क्योंकि मूसा लिखता है कि जो व्यक्ति उस धार्मिकता पर आचरण करता है जो व्यवस्था पर आधारित है, हाँ, उस धार्मिकता पर आचरण करता है, कौन सी? जो व्यवस्था पर आधारित है। लेकिन आगे क्या लिखा है? तो वो उसी धार्मिकता के द्वारा जीवित रहेगा, परंतु वह धार्मिकता जो विश्वास पर आधारित है उसके लिए क्या कहता है कि ऐसा कहती है, अपने मन में यह ना कहना स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। हाँ, जो विश्वास पर के द्वारा धार्मिकता है, उस पर आधारित है, वो उसके लिए क्या कह रहा है कि अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। वो सिर्फ विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पे मारा गया, कब्र में दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात के बाद इस दुनिया में, लाइक कहने का मतलब जब इस धरती पे थे और 40 दिन 40 रात जब वो स्वर्ग में उनका उठाया गया, जाना, स्वर्गारोहण हुआ, और वो चीज़ें भी आज हम विश्वास कर रहे हैं। और हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं होती कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए ऑलरेडी वो स्वर्ग पे गया प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे लिए सारा चीजें प्रोवाइड कर रहा है। यूहन्ना का 14 अध्याय में क्या कहा वचन में कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, ना घबराए, मैं पिता के पास जाता हूं, मेरे पिता के बहुत सारे घर हैं। यीशु मसीह क्या कह रहा है? घबराए, मन व्याकुल और घबराए नहीं, हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए वो सारा चीजें प्रोवाइड की। लेकिन यहाँ पे पौलुस क्या लिख रहा है? उसी पंक्ति में क्या बोलता है? अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए या अधोलोक में कौन उतरेगा? अर्थात मसीह को मृतकों में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है, हाँ, स्वर्ग से उतरी है, मैं वो रोटी हूं। और यहाँ पे पौलुस ने क्या कहा कि अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, मतलब मसीह को फिर से उतार लाने के लिए स्वर्ग पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं। ऑलरेडी वो यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में थे और हमारे लिए कंप्लीट बलिदान कर दिया। अभी आज वो व्यवस्था पे नहीं, बल्कि हम उस विश्वास पर आधारित जो धार्मिकता है, उस धार्मिकता के हम भागीदार हैं। और देन आगे क्या कहता है वहां पे कि क्या बोलते हैं? अधोलोक में कौन उतरेगा, हाँ, अर्थात मसीह को मृतकों में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। हाँ भाई, अभी अधोलोक कंपार्टमेंट जो नीचे नहीं है, ओके, जिस समय प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे मृत्यु हुई, उस समय वो जो कंपार्टमेंट था अधोलोक, वो जगह चेंज हो गई है, ओके। और देन आगे वहां पंक्ति में लिखा है, परंतु वो यह कहती है, हाँ, जो विश्वास के द्वारा धार्मिकता है वो क्या कहती है? बहुत अद्भुत पाठ बाय द, ये मस्त वचन, अद्भुत पाठ है। क्या बोलता है? परंतु वो यह कहती है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे हृदय में है, अर्थात विश्वास का वो वचन जिसका हम प्रचार करते। वाह, कैसा है? निकट है। कैसा निकट है? तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे हृदय में। लाइक यीशु पौलुस यहाँ पे लिख रहा है, लाइक हर किसी के लिए गॉड ने इतना करीब, लाइक वो रिलेशन के लिए इतना प्रावधान कर दिया, जो रिलेशन इंसान का टूटा हुआ था। और देन उसी आगे पंक्ति में क्या कहता है
कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया है, तो उद्धार पाएगा। लाइक जस्ट रिसीव कर, विश्वास बाय फेथ। यीशु मसीह जो संपूर्ण धार्मिकता है, कंप्लीट धार्मिकता है, उस धार्मिकता परमेश्वर हमको, हर उस व्यक्ति को देते हैं जो विश्वास करता है। अभी हम यीशु मसीह में कंप्लीट हैं। क्या है? कंप्लीट है। दूसरा कुरिन्थियों को 5:16-17 के अनुसार कहता है कि हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। हाँ, नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई है, लेकिन अब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। और नई सृष्टि में क्या है कि कराहना नहीं है। हाँ, पुराने उसमें है ना, लाइक ये कराहती भी, लाइक हमारा स्वभाव, क्या बोलते, पापी स्वभाव, बहुत सारी चीजें कर, पृथ्वी भी कराह रही है छुटकारे के लिए। लेकिन हम जब यीशु मसीह विश्वास के, गॉड ने हमें नई सृष्टि के रूप में नया जीवन दिया। पुरानी बातें बीत गई, कहने को तो परमेश्वर ने हमारे इस पुराने जीवन को उस पूरी तरह से उस क्रूस पे, लाइक जब हम विश्वास किए तो हमारा पुराना जीवन उस क्रूस पे चढ़ाया गया। लेकिन कई बार हम फिर से उसमें जीवन जीने की कोशिश करते हैं। जब उसमें जीवन की कोशिश करते हैं तो मोरल लाइट का प्रभाव हमारी लाइफ में हो सकता है। देन फिर भी वो कंपैरिजन चालू रहेगा, तुलना चालू रहेगा। मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे छोट, कहने का मतलब वो चीज़ें चालू रहेगी। लेकिन परमेश्वर हमको कैसे देख रहा है? एक समान देख रहा है, कोई छोटा बड़ा नहीं, लाइक कोई क्या कहते हैं, ऊंच नीच नहीं। यीशु मसीह हमको अपने पुत्र पुत्री के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और उस जीवन का अनुभव कर रहे हैं जो परमेश्वर ने जिस जीवन की बात किया। आत्मा जिलाता है, आत्मा जीवन देता है। और यीशु मसीह, लाइक यूहन्ना 6:63 में क्या कहा? जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन है ना। इसमें एक हिस्सा था, यिर्मयाह का अध्याय 23 में झूठे भविष्यवक्ता है वहाँ पे। बाय द वे 23 अध्याय पढ़ते हैं, अच्छा हिस्सा, वचन नंबर 16 से। यिर्मयाह का अध्याय 23 वचन नंबर 16, यहाँ पे लिखा है, सेनाओं का यहोवा इस प्रकार कहता है, उन नबियों की बातों को मत सुनो जो नबूवत करके तुमसे बोलते हैं। ये तुम्हें व्यर्थ मार्ग पर चला रहे हैं। वे यहोवा के मुख की नहीं वरन अपने ही मन की काल्पनिक बातें करते हैं। हाँ, परमेश्वर यहाँ पे उनके बारे में कह रहा है जो झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि वो क्या करते हैं? वो लोग पहले बोलते हैं उनकी मत सुनो। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि वे तुम्हें व्यर्थ मार्ग पर चला रहे हैं और वे यहोवा की मुख की नहीं वरन स्वयं की मन की, हाँ, स्वयं की मन की बातों को रख रहे हैं। लेकिन सही भविष्यवक्ता, लाइक सही वो है जो उसके लिए भी मेजरमेंट है बाइबल। और मेजरमेंट क्या है कि यदि कोई भविष्यवाणी कर रहा है और उसकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही है तो उसको पथराव करके मार दिया जाए जहां से। इसलिए बाइबल के अनुसार इफिसियों का 4:11 के अनुसार 4 जो पद है उसमें से 2 पद आज नहीं है। बाइबल प्रेरित और प्रॉफिट नहीं, वो पद नहीं है। आज फ्यूचर की बातें प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने रखी है, लेकिन उसमें से 2 पद है, पास्टर, टीचर और सुसमाचार प्रचारक। क्योंकि प्रेरित होने के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के आंखों देखे चश्मदीद गवाह होना चाहिए। और आज जो व्यक्ति है प्रेरित इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन चीजों का आंखों देखा चश्मदीद गवाह नहीं है। पास्टर, टीचर, सुसमाचार प्रचारक आज वो पद है। लेकिन भविष्यवक्ता जो झूठे हैं वो अपने मन की बातों को कह रहे हैं, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। उसमें क्या है?
वो लेटर का पार्ट है जिसमें क्या है, जो लोगों को मारता है। मारना मीन्स क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं कि कोई है ना थप्पड़ मार रहा है, वैसे नहीं। लेटर्स उनके जीवन में बहुत सारे चीज़ों को हानि पहुंचाता है। हाँ, बाय द वे पता रहेगा आप सबको, बहुत सारे लोग हैं बाय द वे आना इस दुनिया में, कई बार लोग कुछ बातें बोल देते हैं लोगों को, और वो बात जीवन भर नहीं भूल पाते, जीवन भर नहीं भूल पाते। एक व्यक्ति था, एक लड़की थी बाय द वे, उसने यीशु मसीह में विश्वास किया, लेकिन उसके लाइफ में एक पार्ट जो था जीवन नहीं भूल पा रही थी, और वो पार्ट ये था, पता है, उसके स्वयं के पिता ने उसके साथ व्यभिचार किया, उसके साथ रिलेशन किया था स्वयं के पिता ने। सोचिए, और वो जब विश्वास में आई तो वो बात उसके जीवन से निकल नहीं रही थी, कठिन हो रहा था उसके लिए, बहुत कठिन। और बाय द वे सच में कठिन है। किसी उस व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या आसान है, मैं बोलता हूँ आसान नहीं है। लेकिन जब वो पास्टर से शेयर कर रही थी, पास्टर मैं बहुत मुश्किल से जा रही हूँ, मुझे कठिन हो रहा है, नहीं जी पा रही हूँ, मैं परमेश्वर के साथ संगत नहीं कर पा रही हूँ, मैं परमेश्वर से बातें नहीं कर पा रही हूँ, मैं प्रेयर नहीं कर पा रही, बाइबल नहीं पढ़ पा रही। लेकिन जब उसके लाइफ में पवित्र आत्मा ने, वो आत्मा क्या कहता है, जिलाता है, उस आत्मा ने जब उसके लाइफ में काम किया, उस आत्मा के द्वारा उन चीज़ों से वो फ्रीडम, आजाद हो पाई। क्योंकि आत्मा, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ पे स्वतंत्रता है। जब उसने सौंपा उस तरीके से, देन वो आजाद हो पाई पूरी तरीके से, और परमेश्वर की महिमा करते हुए जीवन जी पाई। लेकिन उससे पहले उन चीज़ों से गुजर रही थी, भूलने के लिए कठिन हो रहा था। आज भी लोगों की लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जीवन भर नहीं भूल पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्या किया, पूरी तरीके से भुला दिया। डॉक्टर स्टीवन ने एक बुक लिखा, फॉरगॉटन, भुला दिए, क्षमा कर दिए गए, भुला दिए और हमेशा के लिए भुला दिए गए। हिंदी में ऐसा है, हाँ, हमेशा के लिए। लाइक हमारे पाप क्षमा कर दिए गए और पूरी तरीके से भुला दिए गए और हमेशा के लिए भुला दिए गए। लाइक ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें कुछ चीज़ें लिखा जाए और पूरी तरह से वाइट करने के बाद क्या वो दिखेगा। परमेश्वर ने हमारे पाप के साथ वैसा ही व्यवहार किया, पूरी तरीके से मिटा दिया, सिर्फ कट करके नहीं। पुराने जो है ना, अगर क्या बोलते हैं 20-50 है ना, 50 साल पहले अगर दुकानदार के पास क्या चीज़ें होती, लेखा लिखा ना, सामान लेता था, लेन देन का चीज़ें करता था, तो लिखता था वो, और जब पेड हो जाता था तो उसको कट करता था, लेकिन वो चीज़ को मिटा नहीं पाता था, सिर्फ कट करके। लेकिन परमेश्वर ने जब हम उस पर विश्वास किया तो हमारे पापों का लेखा उसने सिर्फ कट नहीं किया बल्कि पूरी तरह से मिटा दिया। और भजन संहिता में लिखा है कि उसने हमारे पापों को समुद्र की उन गहराइयों में फेंक दिया जहां से वापस नहीं आ सकते। और परमेश्वर ने हमारे पापों के साथ किस तरह से व्यवहार किया कि जैसे पूरब और पश्चिम दूर है, उस प्रकार से हमारे पापों को दूर कर दिया। और पूरब और पश्चिम कभी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए हमारे पाप भी कभी वो वापस रिमेंबर नहीं करेगा। और पिछले वीक में हमने कहे थे वचन में, क्या जकरिया के अध्याय में क्या कहता है कि तेरी आंखें इतनी शुद्ध है, सॉरी आई थिंक मैं करेक्ट हूँ, हबक्कुक, तेरी आंखें इतनी शुद्ध है कि तू बुराई को और देख भी नहीं सकता। परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध है कि बुराई को और देख भी नहीं सकता। इसलिए जब हमको और आपको देखता है तो परमेश्वर अपने पुत्र का चेहरा देखता है, अपने पुत्र में देखता है। और इस वजह से परमेश्वर हमको और आपको कैसे देख रहा है, यीशु मसीह में कंप्लीट देख रहा है। हमारे पापों को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। परमेश्वर वो रिलेशन हमारे साथ स्थापित किया और उस रिलेशन में फ्रीडम है। मैं उस पिता के पास कभी भी किसी भी समय कैसे भी जा सकता हूँ। हाँ, क्या है यहाँ पे कि आपके बच्चे आपके पास आने के लिए समय के अनुसार ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? कभी भी बच्चे आ सकते हैं। हाँ,
इवन रात होने दो तो भी अगर कोई जरूरत है तो जगाएंगे, हाँ मम्मी मम्मी या पापा पापा ये चीजें, हाँ क्यों? क्योंकि उस फ्रीडम है उस रिलेशन में। और पिता ये भी नहीं कह सकता, माँ ये भी नहीं कह सकती कि नहीं तुम मेरे पास आना है तो सिर्फ सुबह 9 ही बजे आना। कोई कहा है यहाँ पे? कोई किसी ने नहीं कहा भाई, क्योंकि उस रिलेशन में फ्रीडम है। जो रिलेशन हमारा परमेश्वर के साथ है उस संबंध में आज़ादी है, और उस आज़ाद होने की वजह से हम परमेश्वर को महिमा भी कर पाते हैं, उस परमेश्वर के साथ हम आराधना भी कर पाते हैं। और पौलुस वहाँ पे लाइक इन पंक्तियों जब मैं पढ़ रहा था रोमियो का पार्ट में और यिर्मयाह में, लाइक यिर्मयाह में जब यिर्मयाह लिख रहा है उन चीज़ों को, लेकिन झूठे जो नबी हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, उनके शब्द मन की कल्पनाओं के द्वारा आ रहा है, परमेश्वर की ओर से नहीं, है ना। कई बार लोग मिनिस्ट्री में कहते हैं कि मैंने परमेश्वर से दर्शन पाया है कि तुम मेरे लिए ये चीजें करो। मूर्खता है भाई, ओके मूर्खता है। कोई आके आपको ये कहे कि मैंने परमेश्वर से दर्शन पाया, स्वप्न में देखा है, तुम मेरे लिए ये चीजें करो, झूठ है। उसको दिखा देना कि बाइबल में कहाँ पे लिखा है, और ये कह देना कि जिस समय परमेश्वर मेरे मुझे भी वो दर्शन देगा, मुझे सपना देगा, दिन देखेंगे दिन देखेंगे। हाँ, परमेश्वर उस तरह से नहीं कर रहा है। लोगों को लाइक विश्वासियों को भी लोग बहुत सारे बंधन में रखे हुए हैं। अरे परमेश्वर ने जब स्वतंत्रता का जीवन दिया तो क्यों आप लोगों को बांध के रख रहे हैं? क्यों? उस स्वतंत्रता में जीने दीजिए। वचन उनकी उन्नति कर सकता है, वो चीजें सिखाइए, पढ़ाइए परमेश्वर के साथ महिमा के लिए। वो चीजें जरूरत है जो लोगों के जीवन में उन्नति लेके आ सकता है। वो चीजें उन्नति नहीं लेके आएगी ये लाइक ये सब दुनिया भर की चीजें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हर एक के जीवन को ब्लेस करना चाहता है। और आज भी परमेश्वर अपने वचन को रखा है और हर कोई व्यक्ति इस वचन को पढ़ सकता है, हर किसी के लिए फ्रीडम है। लेकिन जब इस वचनों को वो व्यक्ति वो तभी समझ पाएगा जब वो उसका उद्धार हुआ है, नया जीवन प्राप्त किया, देन वो समझ पाए इन वचनों को। यदि नया जीवन नहीं प्राप्त किया है तो उसके लिए एक लेटर ही रहेगा, हाँ ब्लैक काला अक्षर ही रहेगा, लेकिन उसमें वो जीवन नहीं हो पाएगा जो जीवन परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। और वो जीवन जो आज भी दे रहा है उसके वचन कैसा है? आत्मा और जीवन है। और जब प्रभु यीशु मत्ती के लूका के अध्याय 4 में जब नासरत के आराधनालय में जब प्रभु यीशु मसीह खड़े होते हैं तो वहाँ पे पवित्र शास्त्र लेकर पढ़ते हैं। जब वो वचन पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ पे सुनने वालों ने क्या किया? आश्चर्यचकित हुए और कहा क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं था? वहां पे लोग जब वचन सुने तो अनुग्रह भरे वचन थे, लोगों के जीवन को बदलने वाले सामर्थ्य भरे वचन थे। और वो दिन उनके जीवन में वो आश्चर्यचकित वाला पाठ होकर आया। अगर वो स्वतंत्रता वाला पाठ नहीं होता तो क्या वो चीजें हो पाती थी? क्या वो बंधन वाला यीशु मसीह भी ऐसा बात करते जो यहूद शास्त्री फरीसी कह रहे थे? वो चीजें पढ़े, शास्त्री फरीसी भाई थे, वो लोग भी वचन पढ़ रहे थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वचन पढ़े टोटली डिफरेंट था। जब प्रभु यीशु मसीह पढ़ा लाइक लोगों के जीवन में लग क्या बोलते हैं, आश्चर्यचकित हुए और अनुग्रह के वचन थे, अनुग्रह पाया सुनने में लोगों ने। और आज वही है, इस संसार में बाय द वे ग्रेस नहीं है, शैतान के पास अनुग्रह नहीं है। कोई कहेगा शैतान बाय द वे लोगों को हर वो चीजें देने के लिए प्रॉमिस करता है, हर वो चीजें जो उसको जरूरत है, लेकिन वो क्या देना नहीं दे पाएगा? परमेश्वर के साथ जीवन जो आपका है, जो आपको उन्नति कर सकता है, वो जीवन से रुकावट करने के लिए हर एक प्रयास करता है, हर एक प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं नहीं चाहता है ना। पास्टर चालन ने इस कॉन्फ्रेंस में एक हिस्सा प्रचार किए थे कि वो शैतान जो है अनाथ है, हाँ अनाथ है, उसके पास कोई पिता नहीं है ना। उन्होंने कहा कि क्या अगर शैतान का इंटरव्यू लिया जाए कि क्या तुम्हारा कोई पिता है, बोलेगे
मेरे पास पिता नहीं है। लेकिन हमारे पास जितनों ने, क्या बोलता है यूहन्ना 1:12 के अनुसार, कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया, अर्थात वे जो उस पर विश्वास करते हैं। आज हम अनाथ नहीं हैं, लेकिन शैतान अनाथ है आज भी। और शैतान यही चाहता है कि हर वो व्यक्ति अनाथ रहकर जीवन जिए। और शैतान हर वो चीजें देने के लिए प्रॉमिस करता है। कई बार उस प्रॉमिस को फुलफिल भी नहीं कर पाता है, बाय द वे, है ना, क्योंकि वो झूठ का पिता है। हाँ, झूठ का पिता है। और इसलिए शैतान अपने आप को लोगों के सामने प्रकट नहीं करता और अपने स्वभाव के बारे में लोगों को बताता भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया और अपने स्वभाव के बारे में भी लोगों को बताया। और उसका स्वभाव ये भी है कि वो प्रेमी परमेश्वर है। उसका स्वभाव ये भी है कि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसका स्वभाव ये भी है कि वो दयालु ही परमेश्वर है। और उसके साथ साथ में उसका स्वभाव यही है कि वो न्यायी परमेश्वर है। जब वो न्याय कर रहा है तो प्रेम और अनुग्रह के खिलाफ नहीं कर रहा है, वो सच्चाई के आधार पर न्याय कर रहा है। और बाय द वे, हमारा न्याय नहीं है, हमारा न्याय उस क्रूस पर यीशु मसीह के साथ जब क्रूसित हुए यीशु मसीह, हमारा न्याय हो चुका वहां पे। अभी हमारा न्याय नहीं है। अभी हम उस श्वेत सिंहासन पे जो न्याय आसन है, हमारा न्याय नहीं होगा। हम बीमा न्याय आसन के पास, जो इनाम का न्याय आसन कहा जाता है, सिंहासन कहा जाता है, उस न्याय आसन पे पेश किए जाएंगे कि जिस प्रकार से आत्मिक जीवन जिए, मसीह जीवन जिए हैं, उसके अनुसार एलिवेट क्या है ना, हर एक का काम परखा जाएगा, है ना। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय में क्या कहता है कि हर एक विश्वासी चौकस रहे कि वो किस प्रकार रद्दा रखता है, क्योंकि वो नींव प्रभु यीशु मसीह है ना। लेकिन हर व्यक्ति उस रद्दा रखने वाला चौकस है कि किस प्रकार वो रद्दा रखता है। और यीशु मसीह ने एक चीज, पौलुस वहां पे कुछ बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुमूल्य पत्थर, सोना चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ और लकड़ी और घास फूस, जिसका रद्दा लकड़ी, काठ, घास फूस का है, वो जल जाएगा। जिसका बहुमूल्य पत्थर, सोना चांदी, है ना, उस पार्ट में है, वो बच जाएगा। लेकिन क्या कहता है, जो जिसका जल जाएगा, लकड़ी, घास फूस वाला पार्ट में, उसका काम परखा जाएगा और आग से जल जाएगा। लेकिन क्या कहता है, वो स्वयं जलते जलते बच जाएगा। मीन्स साल्वेशन सिक्योर है, उद्धार सुरक्षित है, लेकिन उसका काम जल जाएगा। और बीमा न्याय आसन पे वही होगा कि इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में रहते हुए किस प्रकार से परमेश्वर के साथ जीवन जिया है, वो परखा जाएगा बीमा न्याय आसन में। वो फिर भी परमेश्वर शर्मिंदा नहीं करेगा भाई। लेकिन उस समय एक विश्वासी अगर आज वो परमेश्वर के साथ उस तरीके से नहीं जी रहा है, शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ, वो शब्द क्या बोलते हैं, काश मैं भी इस तरह से जीता। हाँ, काश। लेकिन भजनकार में क्या लिखा है, क्या मृतक कब्र में से आकर वापस क्या धन्यवाद दे सकते हैं? कोई नहीं। आज है वो अवसर, आज हर किसी के पास, जब तक ये पृथ्वी पे है, जीवित है, तब तक हर अवसर है, परमेश्वर ने दिया है, ग्रेस है उसके लिए, अनुग्रह बार बार गॉड दे रहा है उनको कि वो यीशु मसीह पे विश्वास कर सके, उस जीवन के हकदार बन सके। बार बार वो परमेश्वर दे रहा है, बार बार, कि उस आत्मा के द्वारा जो जीवन है, उस जीवन में अनुभव करते हुए वो जीवन जी सके, ना कि उन चीजों के द्वारा बंधन में जिए जो परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि उस शैतान की ओर से। उस बंधनों में परमेश्वर किसी को बॉन्डेज में नहीं रखता है, हर किसी को फ्रीडम दिया है।
बात है स्वेच्छा वाले पार्ट में वही है कि परमेश्वर ने किसी की स्वेच्छा को बांध कर नहीं रखा। उस स्वेच्छा में हर किसी के पास फ्रीडम है। उस स्वेच्छा के अनुसार वो परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ उसका संबंध, परमेश्वर के साथ उसका जीवन, वो सारे चीज़ों में स्वेच्छा परमेश्वर ने दिया है। और आज यहाँ पे जिस प्रकार से वो जीवन जिएगा उसके अनुसार बीमा न्यायासन के पास उसका रिवार्ड रहेगा। इसलिए है ना, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। सच में पता नहीं कितने लोग उस शब्द के सुन पाएंगे, पता नहीं। इसलिए क्या बोलता है, डरते हुए कांपते हुए, जो फिलिपियों में लिखा है बात उस तरह से डरते हुए नहीं, फियर से जीवन नहीं जीना है। कई बार लोग सिखाते हैं उस पंक्तियों की, डरते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। मीन्स उद्धार में आप अभी तुम्हारा काम है। हाँ, उद्धार में हमारा काम नहीं है। उद्धार जो परमेश्वर ने दिया है उन चीजों से डरिए जो परमेश्वर जो चीजों को ना कहता है, उन चीजों को ना कहना सीखना है। परमेश्वर ने जिन चीज़ों से परमेश्वर नफरत करता है उन चीज़ों से नफरत करते हुए जीवन जीना है। जो पाप का पार्ट है, जो शैतान का पार्ट है, जो इस संसार का वो पार्ट है, उन चीज़ों को ना इनकार करते हुए जीवन जीना है। और देन हम उद्धार में बने हुए हैं। वो उद्धार हमारा है, परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उस फ्रीडम में जीना है। जब झूठे भविष्यवक्ता होते थे, लोगों को है ना वचन कहते थे, लेकिन जब वो फुलफिल नहीं होता था, फिर क्या? ये तो कहे हुए वचन क्योंकि परमेश्वर की ओर से थे ही नहीं, तो कैसे वो कंप्लीट होएगा? लेकिन हमारे पास आज नई वाचा है, नई वाचा है, और हमारे पास दिया हुआ स्वयं परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा है, और वो परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वचन है। आज उस वाचा में हम जी रहे हैं, नई वाचा में हमारे पास नया जीवन है, और हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। यीशु मसीह आज हमको उस पिता ने आज हमको उस पुत्र के द्वारा वो देख रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर कैसे देख रहा है? कंप्लीट। रोमियो का 8:1 क्या कहता है? जो है ना 8 रोमियो का 8:1 है ना, कि जो अतः उन पर जो यीशु मसीह में है दंड की आज्ञा नहीं है। जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पाप का जो हमें सजा मिलनी चाहिए थी, उस सजा को, सारे दंड को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। कलवरी के क्रूस पे उन्होंने ले लिया और हमारे लिए वो कंप्लीट बलिदान किया, फाइनल बलिदान किया। और आज हम उस जीवन को लेके चल पाए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें, यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला। वो योग्यता आज हमारे अनुसार नहीं बल्कि उसके अनुसार हमें मिली है। वो योग्यता जो स्वर्गीय है। हम अभी स्वर्ग के नागरिक हैं। हमारा जो आइडेंटिटी बदल गया है। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा चीजें की उस क्रूस पे, और आज भी हमारे लिए जीवन में कर रहा है। कई बार हम इस मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय विचार, मनुष्य जो आंखें हैं, विचार, उन चीज़ों के द्वारा हम देख नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो चीज़ें दे दिया है और कर दिया है और कंप्लीट कर दिया है। और आज हम प्रभु यीशु मसीह में कंप्लीट हैं, अधूरे नहीं। जब हम पहला यूहन्ना का अध्याय 3 में क्या बोलता है कि जब हम उसके साथ होंगे तो हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, और हम भी उसके जैसा है ना।
हम भी उसके जैसा होंगे। और दूसरा कुरिन्थियों के 4 अध्याय में 3 अध्याय में वहाँ पे क्या बोलता है, हाँ 3 अध्याय में वचन नंबर 18 में बोलता है, हाँ 17 में तो क्या बोलता है कि जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और वचन नंबर 18 में लिखा है, और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अभी सारा चीजें मानो दर्पण में धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम उसके सामने होंगे सब कुछ क्या एकदम क्लियर दिखाई देगा। हाँ, जिसके लिए अभी हम हमारे क्या बोलते हैं बाय हमारे आत्मा में बाय वो इच्छा है देखने के लिए, लालायत बोलते हैं ना, यीशु मसीह क्या बोलता है, मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मैं तुम्हारे साथ ये फसह का पर्व खाऊं। वो अभिलाषा जैसे ही उससे भी ज़्यादा पार्ट कहने मतलब हमारे अंदर भी है, जो विश्वास किए हैं वो चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन दर्पण में अभी धुंधला दिखाई देता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे हम पूरी तरह से क्लियर देख पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में चलती हुई चीज़ें हैं, हमको नहीं समझ में आता है क्या चल रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं मेरे पास सारी चीज़ों का उत्तर है, हल भी है, मैं वो चीज़ों को दिखाऊंगा भी, है ना। कई बार लोगों के जीवन में इतने लंबे समय तक बहुत सारी चीज़ें चलती है, लोग बोलते हैं, अरे कई बार लोग गलत निर्णय भी ले लेते हैं। गलत निर्णय कैसे? इस संसार में उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास हल नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है वो सारा चीजें आप देख पाएंगे। लेकिन आज हमारे जीवन को हम खुद पे ट्रस्ट रखते हुए नहीं, बल्कि उस परमेश्वर पे पूरी तरह डिपेंड हो रहे हैं। उस परमेश्वर ने जो हमको बनाया है, और परमेश्वर बाद में कभी भी नहीं गलती नहीं कर सकता है, मिस्टेक कभी नहीं कर सकता, नेवर नेवर नेवर। ये परमेश्वर का वादा है। सो क्या हमारे साथ वो कभी गलत कर सकता है? वो हमारे साथ गलत कभी नहीं करेगा। कई बार लोगों का जो पिक्चर परमेश्वर के प्रति जो पिक्चर है गलत बन गई है कि परमेश्वर हमेशा मेरे बारे में बुरा ही क्यों करता है, बुरा ही क्यों सोचता है। नहीं, परमेश्वर कभी बुरा नहीं सोचता, ना तो बुरा करता है, और ना ही वो हमारे लाइफ में गलत करता है। अगर वो गलत करता होता, अगर उसके मन में ये विचार होता, तो हबक्कुक का वो पंक्ति नहीं कहता कि परमेश्वर तेरी आंखें इतनी शुद्ध है कि बुराई की ओर देख भी नहीं सकता। अगर वो बुरा उसके मन में होता तो स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे नहीं आते, और हमसे भी ज़्यादा कठिन जीवन जिया जो हम आज नहीं जी सकते। भाई ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, पता नहीं किसको वीडियो में जो लोग देखेंगे या किसी को नहीं हजम होगा, लेकिन ये रियल है। एक इंसान जितना कठिन इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर ने दुख और दर्द सहा, वो कोई भी इंसान वो चीज़ें नहीं सह सकता। इसलिए जो क्रूस पे उन्होंने किया, उन चीज़ों को जो परमेश्वर ने किया, उन चीज़ों को विश्वास करते हुए हम उस जीवन को जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है उसके द्वारा हम रिसीव करते, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, है ना। अभी चीज़ें धुंधला दिखाई दे रही हैं, लेकिन परमेश्वर चीज़ों को क्लियर दिखाए, लेकिन उस परमेश्वर पे विश्वास करते हुए इस जीवन को आगे बढ़ते, इस जीवन में आगे चलते जाना है। और ये जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया परमेश्वर। और राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अब्राहम को कहा तू मेरे उपस्थित, आपने कहा परमेश्वर कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। यस लॉर्ड, हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में चल सके परमेश्वर।
यहाँ पे आपकी उपस्थित है परमेश्वर, इस भवन में परमेश्वर। लॉर्ड, इस भवन में आप हर एक के जीवन की जरूरतों को जानते हैं परमेश्वर, हर एक की कठिनाई वाले पार्ट को भी आप जानते हैं परमेश्वर। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आपके उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर, जिस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया, उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करना परमेश्वर। यस लॉर्ड, कोई भी हो सकता है कि कोई परेशानियों से, इतना परेशानियों से गुजर रहा है परमेश्वर कि रास्ता नहीं निकल रहा है, लेकिन यीशु मसीह हम ये प्रार्थना करें परमेश्वर कि आप उन परेशानियों के ऊपर से उनको चलने के लिए वो ब्रिज बना देना परमेश्वर, और लॉर्ड हेल्प करना परमेश्वर कि वो सच में उस चीज़ों को अनुभव कर सके परमेश्वर कि यीशु मसीह ने मुझे उन चीज़ों में अपना अनुग्रह दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करें प्रभु इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके प्रभु सुरक्षा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित रखिए परमेश्वर। इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमेशा जो वो चीज़ें प्रभु हमारे जीवन को सुरक्षा नहीं दे सकती, लेकिन परमेश्वर हमें आप अपने वचन के द्वारा सुरक्षा देना चाहते हैं परमेश्वर, देना जानते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें बनाया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। हम मांग रहे इस समय परमेश्वर, इस भवन में यदि कोई व्यक्ति है जिसे चंगाई की जरूरत है परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर, आप उस व्यक्ति के दर्द को जानते हैं, उस व्यक्ति के पीड़ा को जानते हैं परमेश्वर, आप छूकर चंगाई देना परमेश्वर। इस वीडियो को कोई देख रहा होगा प्रभु यीशु मसीह, उसे भी यदि कोई किसी भी प्रकार से चंगाई की जरूरत है परमेश्वर, आप चंगाई देना, क्योंकि आप परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर यहोवा राफा है परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आप महिमा के योग्य है परमेश्वर, आप आदर के योग्य है परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम आपको आदर और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपकी हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपने जो हमें जीवन दिया उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं। इस भवन में यदि आप यीशु मसीह के बारे में आज सुन रहे हैं पहली बार, या और भी पहले सुने हैं, लेकिन अभी तक अपने जीवन को यीशु के नाम में नहीं सौंपे हैं, या प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, तो आपके लिए अद्भुत अवसर है। परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहते हैं, वो आपके जीवन में वो स्वतंत्रता देना चाहते हैं। तो यदि आपने चाहते हैं अपने हृदय में, तो ये अपने हृदय में छोटी सी प्रार्थना आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने पहली बार प्रार्थना की है, तो पवित्र शास्त्र एक गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आप उसके पुत्र के और पुत्री के रूप में स्वीकारे गए। इसी क्षण में वो परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी के रूप में पुकारता है। इस समय धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता। यस लॉर्ड, हेल्प कीजिए हर किसी के जीवन को प्रभु, मजबूत कीजिए हर किसी के जीवन को प्रभु। यस लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।